इस टाइम पीरियड समय को लोग कहते हैं मौत के बाद जब हम आप यहाँ से चलेंगे उसको पारलौकिक जीवन कहा जाता है। इस लौकिक जीवन में हमको आपको अपने शरीर की रक्षा की चिंता बनी रहती है और शरीर के भरण पोषण के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान प्रमुख चीज़ है। इसका संग्रह, संचय, इंतजाम करने के लिए सभी लोग दुनिया के किसी भी कोने में किसी जाति धर्म का मनुष्य बराबर प्रयास परिश्रम करता रहता। आप कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, लेकिन भोजन सबको चाहिए। जाड़ा गर्मी से बचने के लिए कपड़ा सबको चाहिए। जाड़ा बरसात से बचने के लिए मकान सबको चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ अपना परलोक बनाने के लिए, यानी मौत के बाद जब ये शरीर छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर हमारी आत्मा के लिए अगर हम आप कुछ इंतजाम व्यवस्था नहीं कर पाए तो यहाँ का घर, यहाँ का मकान हमारे आपके काम नहीं आ सकता। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो संदेश आपको सुनने को आज इतने दिनों से मिल रहा है, इसमें दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अलग अलग आपको नहीं करना। हमारे गुरु महाराज ने आपको ऐसे रास्ते पर चलाने का प्रयास किया है। अगर आप उनकी बातों को मानकर, उनके संदेश को समझकर अगर इस रास्ते पर आप चल पड़ो तो आपके लौकिक जीवन में भी सफलता मिल जाएगी, यानी मुसीबत तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। यहाँ तकलीफ़ क्या होती? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक तकलीफ का मतलब बीमारियाँ। जैसे मान लो आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन घर में बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तभी जीवन सुखी नहीं होता। दूसरी है दैवी तकलीफ़। जैसे मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या कहीं बहुत बड़ा आंधी तूफान, भूकंप आ गया, तभी आप दुखी हो जाओगे। और तीसरी है भौतिक तकलीफ़, यानी आप कितनों मेहनत करते हो, बरकत नहीं होती, आपका पूरा नहीं पड़ता है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये लौकिक जीवन की तकलीफ़ें मानी जाती हैं। गुरु महाराज के बताए रास्ते पर अगर आप इस सही धर्म कर्म के पाठ को पढ़ लो और ऐसी अपनी रहनी कहानी आप बना लो, ये लौकिक तकलीफ़ें, दैहिक, दैविक, भौतिक, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। यानी बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, समय से बादल आएंगे, आपके महोबा में बरसात हो जाएगी। और मान लो आसमान से समय से पानी बरसने लगे तो आपका कितना डीजल पेट्रोल बच जाएगा। आपके खेत की फसल अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा बरस दिया तब भी फसल गल जाएगी, नहीं पानी बरसा तो फसल सूख जाएगी। और पानी बरसाना किसी आदमी के बस का तो होता नहीं है। लेकिन जो रास्ता संत महात्मा या वर्तमान समय में हमारे गुरु महाराज ने बताया है,
अगर इसको आप इस बुंदेलखंड में महोबा में मान जाओ तो समय से पानी बरसेगा, कभी आपके महोबा में सूखा पड़ेगा ही नहीं, और इतना भी नहीं पानी बरसेगा कि बाढ़ आ जाए। कोरोना जैसी महामारी फिर कभी नहीं आएगी। बीमारियां छोटी मोटी आ सकती, मामूली जड़ी बूटी से, टिकिला टैबलेट से 1500 रुपया खर्च करके आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ऐसी बीमारी महोबा में कभी नहीं आएगी कि 5 लाख खर्चा करके और यहाँ से लेकर बम्बई तक चले गए, लेकिन बीबी की जान न बचे, आपका पैसा भी गया, जान भी न बचे। ऐसी बीमारियां महोबा में कभी नहीं आएंगी। और आपके खेत में इतना प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा होगा, इतना फलोगे फूलोगे, बरकत होगी कि आप धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर आपको सरकार की तरफ नहीं देखना होगा, 5 किलो गेहूँ 4 किलो चावल दे दो, भीख नहीं मांगनी होगी। लेकिन जो रास्ता संत बताते उस पर चलो तो आप। संत महापुरुष हमको आपको कहते हैं कि भाई धर्म को छोड़कर आप कहाँ जाओगे। मान लो आप धर्म को छोड़ भी दोगे तो शरीर की रक्षा का काम तो आपका हो जाएगा, कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन रोटी कपड़ा मकान खाना पीना तो चलता रहेगा। जैसे जो आदमी भगवान को नहीं मानता, रामायण गीता नहीं मानता है, धर्म कर्म नहीं मानता, बल्कि पढ़े लिखे लोग तो देखो भगवान देवी देवता को गाली भी देते हैं। कितने लोग तो ये कहते कि रामायण जला के ख़त्म करो, धर्म उरम बकवास है। ऐसा नहीं को लोग गरीब हो गए, उनके भी पास बड़ी बड़ी कोठियाँ महोबा में बनी हैं, उनके भी बच्चे इंजीनियर डॉक्टर हैं, वो भी 50-50 लाख की कार में चल रहे हैं। आप नेताओं को देखते हो कितना बुरा पाप कर्म करते, लेकिन 4-4 5-5 गाड़ी लेकर 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे, जमाना सलामी दाग रहा। वो कोई धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं? ये संसार, ये तो विधि का विधान, आपके कर्म पूर्व जन्म का जो कर्मों का विधान, उसके अनुसार आपका जीवन बीत जाएगा। लेकिन धर्म और अध्यात्म को छोड़ देने में जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जीवन तो इन प्रकार ऋण खत्म हो जाएगा, लेकिन मौत के बाद आपकी आत्मा को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यानी परलोक आपका बिगड़ जाएगा, आत्मा भटक जाएगी। इसीलिए रामायण में भी लिखा है। अब रामायण तो आप सब लोग मानते हो, आप सब लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, कोई मुसलमान ईसाई तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, सब लोग हिंदू ही हो। और हिंदू धर्म के 2 महान ग्रंथ इस समय जिसको सब हिंदू मानते हैं, एक भगवान राम से संबंधित रामायण है और दूसरा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से संबंधित श्रीमद् भागवत गीता है। राम और राम की रामायण, कृष्ण महाराज और उनकी गीता, करीब करीब हर हिंदू मानता है कुछ न कुछ, जितना जानते उतना मानते। बल्कि यूँ कहा जाए, जो रामायण और गीता को न माने, जो राम और कृष्ण को नहीं मानता, वो समझ लो हिंदू है ही नहीं, फिर उसका हिंदू कहना बेकार है। बाकी हिंदू धर्म में तो कितनी किताबें, हजारों किताबें बन गई हैं, नाना गुरु नाना पंथ, कितने गुरु कितने महात्मा, सब कुछ। लेकिन राम और कृष्ण को, रामायण गीता को सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। मान लो साधु संतों की बात तो अलग है,
रामायण गीता की ही बात को अगर सही रूप से आप मान जाओ तब भी हमारा आपका जीवन सफल हो सकता, हमको आपको बहुत बड़ा ज्ञान और बोध प्राप्त हो सकता, हम धर्म की शाश्वत सनातन सही परिभाषा समझ सकते। रामायण में देखो लिखा गया है, भगवान राम ने जब रावण को मारा और लंका से चल कर के अयोध्या आए, उन्होंने राम राज की स्थापना किया, राज व्यवस्था को ठीक किया। जिस राज व्यवस्था को राजे महाराजाओं के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया था, भ्रष्टाचार फैल गया था, भगवान राम ने देखो उसको ठीक किया। लेकिन उतने से उनको संतोष नहीं हुआ, उन्होंने अयोध्या वासियों को बुलाया, कभी ये देखो मैंने जो राज व्यवस्था ठीक किया है, उनकी राज व्यवस्था को राम राज कहा गया है। और राम राज ऐसी व्यवस्था, आज लाखों बरस का समय बीत गया, भारतवर्ष ही नहीं सारे संसार के इतिहास में राम राज ऐसी व्यवस्था राजनीतिक कहीं इतिहास में और जगह मिलती नहीं है। राजा राम अवध राजधानी, जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, जैसा राज उन्होंने चलाया वैसा आज तक कोई सिस्टम संसार के इतिहास में भी नज़र नहीं आता। इसका थोड़ा सा जिक्र गांधी महात्मा जी ने किया था। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेज़ों को भगाकर जब हम स्वराज लाएंगे तो स्वराज के बाद हम भारत में राम राज लाने का प्रयास करेंगे। खैर आज़ादी के बाद गांधी महात्मा को तो गोली मार दी गई, गांधी महात्मा की बात तो ख़त्म हो गई। अगर वो जिंदा रहते 10-20 साल तब तो गांधी महात्मा से पूछा जाता या माना जाता, भाई नहीं ला पाए। लेकिन आज़ादी के कुछ ही दिन बाद उनको गोली मार दी गई। इसलिए उनका राम राज क्या था, क्या सपना उन्होंने देखा था। लेकिन कुल मिलाकर अभी ऐसा व्यवस्था संसार के इतिहास में नहीं मिलती। कहा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहा जब वो अयोध्या की गद्दी पर बैठे तो सबके कष्ट और क्लेश दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहूँ व्यापा, अल्प मृत्यु ने कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। कहा भगवान राम के राम राज में जब तक वो राजा रहे कोई अल्प मौत नहीं मरता था। सब लोग बूढ़े होकर पूरा जीवन बिता करके ही सबकी मौत होती थी। ये नहीं कि माँ बाप के सामने नौजवान बेटा मर जाए, बेटी, ऐसा नहीं था। राम राज के सुख संपदा बरन न सके शेष शारदा, बहुत कुछ रामायण में लिखा। इसको कभी कभी पढ़े लिखे लोग या जब इसको पढ़ा जाता इस पर सस्पेंस यानी संशय होता, भ्रम होता। और ये चीज़ कभी कभी गप नज़र आती है कि गोस्वामी जी महाराज ने बढ़ा चढ़ा करके कविता लिख दिया, ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन मानने वाले मानते भी भाई, जब वो भगवान ही थे, जब उनके पास इतनी बड़ी स्पिरिचुअल कोई नेता तो थे नहीं, भगवान राम कोई लीडर तो थे नहीं, मनुष्य में वो भी आए थे, वो भी इंसान थे मनुष्य शकल में। लेकिन माना गया कि भाई वो भगवान के अवतार थे, ब्रह्म के, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद उन्होंने अवतार लिया ब्रह्म पुरुष ने। अब भगवान के लिए क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग उनको भगवान मानते उनके लिए तो राम राज गप नहीं लगता। लेकिन जो भगवान राम को मनुष्य मानते होंगे या इंसान राजा मानते होंगे, उन लोगों के लिए तो राम राज की
चीज़ कल्पना नज़र आती, गप नज़र आता। लेकिन देखो इतना जनता को सुख दिया राम राज में, फिर भी भगवान राम को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने जनता की सभा बुलाई, सबको बुलाया, कहा देखो भाई ये जो सुख आपको मिल रहा मेरे राज में, ये सुख कितने दिन का है? कहा ये सुख 4 दिना का भाई, फिर दुख अंत होई दुखदाई। कहा ये सुख तो तब तक है जब तक ये जीवन है। रोटी कपड़ा मकान, आपकी गरीबी चली गई, मान लो बीमारी नहीं है, लेकिन मौत तो आएगी। एक न एक दिन आपको मरना है। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसको एक न एक दिन चलना है। हम आपको चलने के बाद, मौत के बाद, आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, आपका परलोक भी बन जाए। यानी देखो भगवान राम अब दूसरा संदेश और रामायण में लिखा है, एक बार रघुनाथ बुलाए। यानी रघुनाथ माने भगवान राम ने बुलाया। किसको बुलाया? कहा गुरुद्विजपुर वासिन सभाए। गुरु लोग, द्विज माने विद्वान लोग, और पुरवासी माने जो प्रजा थी, सब लोग वहाँ उपस्थित थे। भगवान राम ने कॉन्फ्रेंस, अब जब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, छोटी मोटी भीड़ तो रही नहीं होगी, सारी जनता जिसको सूचना मिली। अब ये कहो कि पूरी प्रजा तो एक मैदान में आएगी नहीं, इसलिए जगह जगह उन्होंने संदेश दिया होगा। लेकिन ये उनका पहला संदेश है, अयोध्या में पहली सभा है, और ये धर्म सभा होने जा रही है। कहा एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासिन सब आए। आए गुरुद्विज और पुर सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। कहा भक्तों के भय को, भक्तों के डर को, कष्ट को मिटाने वाले भगवान राम